आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12/9/2022 शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी दो क्रमागत छूटें 84% की एकल छूट के बराबर है? क्या है दोस्तों? डिस्काउंट है दो, तो आप माइनस का x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इस फॉर्मूले को माइंड में रखकर आप देख सकते हो। पहले हमने 30 और 70 लिए तो 100 हुआ, पर 7 या 21 घटाओगे 100 में 21 कभी 84 नहीं आएगा। 20 80 100 हुआ, मतलब माइनस 100, और 20 गुणे 80 1600 बटा 100 यानी 16, यानी यही आंसर होने के चांसेस हैं। चेक करो, माइनस का 20 माइनस का 80 दोनों का गुणा प्लस डिवाइड बाय 100 16, यानी माइनस का 84% आ गया। यही हमारा एकल छूट हो जाएगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा, एक व्यक्ति एक कार 2.5 लाख में खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 30,000 रुपए खर्च कर देता है, वह कार इतने पे बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत। जनरली क्या है, जिसे आप लोग देखते होंगे कुछ कंपनियां कार खरीदती हैं और उन्हें डेंट पेंट कराकर दूसरे कस्टमर को महंगे में चिपका देती है। समझ में आया? बस वही खेल है। 2.5 लाख की उसने कार को खरीदा और 30,000 लगा दिया, यानी उसको एक तरीके से कार 2,80,000 की पड़ी और उसने उस कार को 3.5 लाख रुपए में बेच दिया। कहीं ना कहीं कमा लिया। अब ये 4 जीरो की कोई बात नहीं, क्योंकि रेशियो है 7 चौक 28 होता है, 7 पना 35 होता है, यानी 4 की चीज 5 में बेच दी, दोनों का अंतर 1 हुआ, डिवाइड बाय 4 गुणे 100, यानी 25% इज द राइट आंसर। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो वो 25% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए और सीखिए। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने को इतना विभाजित करने पर 3 और 7 शेषफल बचे, यानी बड़ी सी बड़ी संख्या बोल रहा है। उसका मतलब प्यारे दोस्तों एचसीएफ होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 7 शेषफल बचे तो इसमें 3 घटा दो, इसमें 7 घटा दो। जहां 7 घटाओगे तो ये 115 आएगा, 3 घटाओगे तो 69 आएगा। और इसका हमें क्या चाहिए? एचसीएफ। बोलो हां। अब एक बात को समझो, या तो आप ऑप्शंस के माध्यम में आओ कि भाई पहला ऑप्शन 17 है, 17 चौकू 68, 69 नहीं, 26 तीना नहीं, 29 दूना तीना नहीं, यानी 23 होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे 23 तीना ये होता है और 23 पंजा ये होता है, यानी 23 आप इससे कॉमन ले लोगे और 3 और 5 का एचसीएफ 1 होता है। बहुत सी जगह हमें ऑप्शंस के माध्यम से सीखना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। सभी बोलो हां कि सर बात तो क्लियर है, बात तो क्लियर है। सेशन को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। कहता है 17 32 51 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? देखो 17 त्याय कितना होता है? 51 होता है। बोलो हां। तो 32 त्याय कितना हो जाएगा? 96। 96 आंसर। सर समझ में आया ही नहीं। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? 17:32 डबल इज टू 51, और यहां पर डी, इस डी को हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल बोलते हैं। आप अगर सजाना नहीं चाहते हो तो इसमें देखो 3 का गुणा, इसमें 3 का आंसर। सजा के करना चाहते हो तो 17/32 ऐसे लिखो, 51 डी ऐसे लिखो। 17 से ये 3 बार में गया, 32 तीना 96 आ जाएगा। छोटी छोटी चीजों को कैच करना सीखो।
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है। कहता है x प्लस वाई का योग 18 है और एक्स वाई का इंटू 77 है। यहीं से हिंट मिल गया कि x इंटू वाई का 77 मतलब 11 गुणे 7, 11 गुणे 7 है। और देखो आप अगर सही से देखोगे मेरे दोस्त, 11 और 7 तो ये 11 प्लस 7 18 हो गया, यानी वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अब ये डी आई आ गई, डरना नहीं, सीखना है। कहता है हमसे दिया गया ग्राफ 6 वर्षों के दौरान 3 कंपनियों की कुल बिक्री को दर्शाता है। दिए गए वर्षों में किन 2 वर्षों में तीनों कंपनियों की कुल बिक्री बराबर है? कुल बिक्री बराबर है। मेरे दोस्त इसमें डेटा को आप ऐड करो, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो तो तब भी जोड़ो। 0 8 1 यानी लास्ट में 9 आ गया, 8 7 15, 15 4 19, 199 इधर जोड़ो, 6 5 11, 11 5 6 5 11, 6 5 11 ही होता है, 11 6 17 1 हासिल और ये 15 157 इधर जोड़ो, 8 7 15 4 19 हासिल 1, 7 6 13 5 18 1 19 मिल गए दोनों लोग बराबर 2011 और 2013, क्योंकि एक गैप है, समझ गए ना ऐसे। तो इसका आंसर 2011 और 2013 हो जाएगा। अगर आंसर मिल गया है तो आगे चेक करने की जरूरत अभी की डेट में नहीं है, ठीक है, अभी की डेट में नहीं है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कहीं कोई भूल चूक लेना देना तो नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ 8 1 9 ठीक है, 8 7 15 4 19 ठीक है। बाकी कमेंट करके आप लोग बताइए। 12 5 17 सही है, 5 5 10 4 14 1 15 सही है, 8 7 15 15 4 19 हासिल 1, 7 6 13 5 18 1 19 ठीक है, 6 दूनी 12 12 7 19, 5 5 10 16 1 17, 8 7 15 1 16, 8 7 15 15 6 21 और 1 22, 6 5 11 9 20 2 हासिल, 7 6 13 5 18 1 19 और 1 20, ठीक है। तो आप देखो सिर्फ 2011 और 2013 मैच कर रहा है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं अगर कोई गड़बड़ है, अभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो सभी का आंसर 6 का बी आ रहा है। देखिए एक बात हमेशा याद रखना, जब एक बार मैच कर जाए तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती है, यह भी याद रखना। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है। अब यह क्वेश्चन रेलवे को देना ही नहीं चाहिए था ग्रुप डी एग्जाम में, ये 5 सितारा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आता नहीं तो ये बनेगा भी नहीं, मुद्दा खत्म, समझो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है। किसी एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है, जबकि तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 अधिक है। कर्ण का आधा यानी 2x प्लस 2 का आधा करोगे तो x प्लस 1 आएगा, और उससे 13 अधिक है यानी ये आ गया, यानी इसे हम कह सकते हैं x प्लस 14। बोलो हां, ठीक है। कर्ण पर खींची गई माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमसे जो कह रहा है कर्ण पर खींची गई माध्यिका, ये माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया है। देखो दोस्त आपको हम बता दें, यहां ट्रिपलेट्स का रोल लगेगा।
लेकिन कौन सा ऐसा ट्रिपलेट्स है जहां पर ये दोनों संख्याओं का अंतर एक मतलब समझ गए 14 बन जाए, 14 बन जाए। तो पहले तो हम लोग अपने दिमाग में एक ही लाते हैं, 3 4 5। पहले बात को सुनना और समझना, इसमें समान अंतर एक एक का है। अगर मैं 14 का गुणा कर दूं सभी में तो बनने की उम्मीद है, क्योंकि भाई 14 3 42, 14 चौको 56 बन गया। लेकिन यहां 14 रखो तो क्या 70 आता है? 14 दूनी 28, 2 30 नहीं आता। नहीं समझे? अगर मैं 14 का अंतर बना रहा हूं, नहीं, इससे तो बनेगा ही नहीं, डिफरेंस 14 का नहीं, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, ये नहीं हो। बता रहे, पेशेंस रखना। हाँ, इससे बन जाएगा 8 15 और 17 से। सर 8 15 17 से कैसे? एक्चुअल में इसका अंतर 7 होता है, इसका अंतर 2 होता है। लेकिन अगर मैं डबल करूं, 8 का डबल 16 होता है, तो 15 का 30 होता है, 17 का 34 होता है। तो यहां अंतर हमारा 14 का बन गया, क्योंकि ये 14 बनाना है। अगर हम यहां रखें तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 2 34 बन जाएगा। यानी इसमें जो फिट बैठेगा ट्रिपलेट्स वो ये बैठेगा 16 30 34, 16 30 34। देखो ये तो मैंने बना दिया, तो आपको लग रहा होगा सर जी ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। देखो ये मैंने बना दिया कि भाई दिमाग लगा लिया। नहीं, मान लो दिमाग नहीं लग रहा है, उस केस में आप ईमानदारी से जाओ और पाइथागोरस लगाओ कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। फिर यही आपको लगाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। मैं लिख देता हूं जिससे आपको समझे। 4x² प्लस 4 और प्लस 8x, इसको फिर आपको ईमानदारी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये उधर जाएगा तो ये 2x² हो जाएगा, 28x 8x, तो ये हो जाएगा कितना 20x हो जाएगा। 196 में 4 गया, 192 हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। माइनस माइनस, अच्छा 2 से भाग दो, x² माइनस का 10x और ये 96 बराबर 0। अब ये माइनस माइनस तो प्लस माइनस रूट्स होंगे, 16 गुणे 6, 96 होता है तो 16 ये और 6 ये, निगेटिव लेंगे नहीं, पॉजिटिव लेंगे। यानी x का मान हम लोग क्या ले लेंगे 16 ले लेंगे। और जब हम x का मान 16 ले लेंगे तो 16 16 34 30, यानी फिट बैठ गया। समझ गए? सभी बोलो हाँ। देखो हम दोनों तरीके समझाते हैं भाई, यहां पर दिमाग लग गया तो आंसर आएगा, नहीं लग रहा है तो ईमानदारी का प्रोसेस हो गया। और सुनो, अभी अभी आसान नहीं है। देखो हमें ये माध्यिका चाहिए, ये माध्यिका चाहिए, ठीक है, ये माध्यिका चाहिए। तो इसमें एक थ्योरम होती है अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है पहले उसको समझो, ठीक है। और उसी का एक केस होता भी है डायरेक्ट करने का, मैं वो भी बता दे रहा हूं। समझ, ए बी सी, अगर ये एक माध्यिका है, यानी ये एडी हमारा क्या है, एडी हमारा मीडियन है यानी माध्यिका, तो अपोलोनियस थ्योरम कहती है कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर 2 गुना हो जाएगा एडी का स्क्वायर और हाफ ऑफ द बीसी। तो माध्यिका काम भुजा के 2 बराबर टुकड़े करना, चाहो तो बीडी का स्क्वायर लिख दो, चाहो तो सीडी का स्क्वायर लिख दो। तो बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर, इस थ्योरम को हमने बोला अपोलोनियस थ्योरम। जब प्रकाश सर मैथ ऐप में जाओगे, फ्री कोर्सेस में जाओगे, वहां पर आपको मतलब फ्री लेक्चर मेंसुरेशन ज्योमेट्री में थ्योरम मिल जाएगी, कैसे प्रूव किया जाता है, ठीक है। और यहां पर याद रखना बीडी बराबर डीसी के है, बीडी बराबर डीसी के है, ये अपोलोनियस थ्योरम है।
लेकिन इसका एक केस होता है। केस होता है क्या? केस 1 बोल दो। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, और ये माध्यिका इस पे डाला गया, माध्यिका भुजा को दो बराबर टुकड़ों बराबर, तो जो ये वैल्यू आएगी वो इसके बराबर हो जाएगी। ये अपोलोनियस थ्योरम कहता है। यानी अगर हम देखें कि हमसे कह रहा माध्यिका, तो ये 34 है ना, 34 का आधा 17 आंसर हो जाएगा। 34 का आधा 17 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर जी हम नहीं मानेंगे, तो आप प्रॉपर थ्योरम की ओर जाओ। थ्योरम क्या कहती है? अपोलोनियस थ्योरम। तो यहां पर देखो, ये 16 है, ये 30 है, तो हम यहां करेंगे 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 2 गुना हो जाएगा। इस भुजा का नाम आप कुछ भी मान लो, हम उसको एडी मान ले रहे, एडी मान ले रहे, और हाफ ऑफ द कर्ण, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा। अपोलोनियस थ्योरम लगा रहे, दिख रहा है ना? देखें, हाँ 17 दिख रहा है। तो मेरे दोस्त यहां पर लगाओगे, ये 9, 2 से पहले भाग दे दो, या सीधे 900 256 जोड़ोगे, तो 900 9 2 11, 1156 बटा 2 एडी का स्क्वायर और 17 का 289। यहां भाग दोगे तो ये जो वैल्यू जाएगी भाग देने पर 578 हो जाएगा, माइनस का 289 बराबर एडी का स्क्वायर, और यहां पर घटाओगे तो ये फिर 289 ही आ जाएगा। 18 में से 9 गया 9, 56 में से 28 गया 28, ईडी का स्क्वायर, यानी एडी बराबर आ जाएगा कितना? 17। तो 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अब बहुत से मासूम से बच्चों को लग रहा होगा कि सर जी इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, इतना बड़ा कर दिया। देखो, हमने बड़ा नहीं किया, हमने कहा कि हम पूरे प्रोसेस से बता रहे हैं। अब यही क्वेश्चन अगर पेपर में अब दोबारा आए, मैं फिर से इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, यही क्वेश्चन पेपर में दोबारा आए, जो बच्चा ग्रुप डी के सेट नहीं लगा रहा है ना, उसके साथ ना खेला हो तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाई। तो ओपन बोल रहा हूं, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन ग्रुप डी, CHSL, CGL में मिल रहे हैं। ऐसा पेपर भगवान ना करे कि आ जाए, ठीक है, हम तो कह रहे ना ही आए तो ही अच्छा है। हाँ, वरना जो बहुत सारे टीचरों का लोग कोर्स लेके बैठे हैं ना, सब डसे जाएंगे, समझे नहीं, बाद में धरने में बैठेंगे, समझो। अब जैसे ये क्वेश्चन हम दूसरी बार करने जा रहे हैं, भाई पहली बार किया तो दुनिया भर का ज्ञान लिया, दूसरी बार कर रहे हैं तो अब देखो कैसे। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी एक भुजा के 2 गुने से 2 अधिक है, यानी ये भुजा x है, इसके 2 गुने से 2 अधिक है, ऐसा बोला गया। जबकि तीसरी भुजा कर्ण के आधे से 13 अधिक है, तो कर्ण का आधा यानी 2x + 2 का आधा यानी x + 1, और उससे 13 अधिक है, यानी x + 14 आ गया। बस हमें यह ध्यान देना है कि इन दोनों के बीच का अंतर 14 होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ट्रिपलेट्स है? तो दिमाग में आता है 8 15 17, 8 15 17 आया तो इसका अंतर 7 होता है, लेकिन हमें 14 अंतर चाहिए, तो इसी का डबल कर दो, 16 30 और 34, और मेरे दोस्त इसका अंतर देखो 14 बन गया। अभी भी तसल्ली मत करना, अब ये 16 है तो ये 16, तो 16 दूनी 32 दूना 34, जी हां ये बन गया 34, यानी ये हो गया। अब कह रहा कर्ण पर खींची गई माध्यिका क्या? तो प्रॉपर्टी हम जानते कि ये अगर माध्यिका खींचेंगे तो बराबर टुकड़े में, तो ये 34 है ना, 34 का आधा 17 हो जाएगा डायरेक्ट। तो इतना सॉल्यूशन बच्चा करता है, ठीक है। टीचर भी यही सिखाते हैं आपको, हम नहीं कह रहे सभी टीचर आपको ये सिखाते हैं, लेकिन अगर ये ट्रिपलेट्स नहीं बना पाए, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं मालूम है,
तो फिर आप प्रॉपर नियम से जाओगे, यहां पाइथागोरस लगाओगे, यहां एक्स निकलेगा। उसके बाद भी अगर प्रॉपर्टी नहीं, तब भी एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, वहां से लगाओगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। ये थ्योरम बताई मैंने, समझ गए, तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज खेला हो जाएगा। अब जैसे कुमार मुकेश जी, जैसे बहुत से बच्चे, एक बच्चा कह रहा है सर आपकी वॉइस चेंज है। मेरे भाई मुझे जुकाम बुखार सब है, पढ़ा रहे हैं तब भी, ठीक है, वॉइस चेंज तो हो ही जाएगी बोलने में, नाक समझ रहे हो ना। तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं आपको ये चीज आना चाहिए, तभी आपके आंसर आएंगे, समझ गए, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ग्रुप डी का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहता है भैया समांतर माध्य बताओ। तो ये क्वेश्चन आसान है, इस सभी को जोड़ो, नंबर ऑफ द टर्म से भाग दो, देन यू विल गेट द राइट आंसर, समझ गए। चलो भाई जोड़ लेते हैं। 3 9 12, 12 और 18 30, 3 हासिल, 9 त्रिका 27 और एक इधर दे तो 2 इधर, 9 पना 45, 45 और 9 और 9 63, 630 आ गया। 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 से भाग दे तो 9 सत्ते 63, 70 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीका। कहता है इसके मूल बताओ। अब सीधी सी बात है, आप ऑप्शंस ऐसे देख रहे हो कि 1 माइनस प्लस माइनस √7, यानी यहां पर एक फॉर्मूला लगता है, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला। हाँ, जब उसको देख ही रहे हो तो आपने देखा होगा ax² bx + c = 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां एक फॉर्मूला लगता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² का 4ac/2a, ये होता है फॉर्मूला। यहां रखोगे, माइनस का 2 ऐसे आएगा, प्लस माइनस ऐसे आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -4, पहला 1 और ये 1 इंटू माइनस का 6 और मेरे दोस्त बटा 2। तो यहां 2 से चाहो तो अभी नहीं भाग दो भाई, कोई बात नहीं। 6 को 24, 28, 28 √28 तो बाहर आएगा 2√7। अब 2 से भाग दे दो तो -1 प्लस माइनस √7, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर -1 प्लस माइनस √7 होगा। सभी मुस्कुरा के बोलो हाँ। एक बच्चा कह रहा है इतना याद नहीं रहेगा, ठीक है। देखो, अब रेलवे की तैयारी एक एक साल से लोग करते हैं, सब कुछ याद रहता है, नोट्स बनाओगे नहीं, प्रॉपर पढ़ोगे नहीं, अंत में रोगे, कुछ नहीं होगा। और याद रहे, जो बहुत सारे टीचर महा मैराथन करके कर रहे हैं ना, उनके साथ, उन बच्चों के साथ जरूर खेला होगा, माना करो मेरे भाई। क्योंकि महा मैराथन में उस लेवल के क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, वो कराए जाएंगे जो तुमको आते हैं, ठीक है, जिससे तुम्हें खुशी मिले। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5 ऐसे आया, 12 में 4 से भाग दो 3 आया, और 4 दूना 8 ऐसे, इसका आंसर 0 आएगा। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन पढ़ेंगे। एक क्लास में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 9 अधिक है। क्लास में लड़के लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? देखो, मोटा मोटा 6 5 11, यानी 11 का मल्टीपल आंसर 99 होगा, मुद्दा खत्म। फिर भी आप समझो कि 6 5 ऐसे है, और इसमें बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कह रहा दोनों का अंतर 1, और यही 1 बराबर 9 के, 1 बराबर 9 के। और हमसे यहां कह रहा है लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 1 बराबर 9 के, तो 11 1 बराबर 9 के, तो 1 में किसका, मतलब 1 में 11 का गुणा, यहां पर भी 11, तो टोटल 99 हो जाएगा।
ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझो। कहता है भैया 5 क्रमागत संख्याओं का योग 240 है। अब देखो, जब भी क्रमागत बोला जा रहा है यानी वो सीरीज हमारी आर इन एपी में होने की। क्रमागत में वैसे भी लगातार, कॉन्जिगेटिव, यहां सम ऑफ 5 कॉन्जिगेटिव नंबर बोला गया। फिर आप पहले और अंतिम का योगफल ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त मोटा मोटा समझो 5 क्रमागत है तो 5 ही से भाग दे दो, यानी 48 इसका एवरेज हो जाएगा। 2 इसके आगे 2 इसके पीछे, 48 से पहले 47, उससे पहले 46, 48 के बाद 49 और उसके बाद 50। और इन दोनों का योग हमें करना है। 50, 46, 96 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। 13 बेलन का आयतन बताओ। बेलन का आयतन बताओ। देखो, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और पाई 11 का मल्टीपल होता है। 11 का मल्टीपल देखो कौन है, 1। सिर्फ यही आंसर हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत इसे गलत नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो कि आपके सामने है। समझ में आया? अब जब एक ही है तो मुद्दा खत्म। अब पेपर में समय है कि भाई बर्बाद करना है, तो उस टाइम ऐसे करो, पाई की वैल्यू 22/7 रखो। व्यास 3 है तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2, 3/2 और हाइट 14। 14 से 14 गया, 2 से ये 11 बार। समझदार है। कह रहा 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप 2πr होता है। ये 50 सेंटीमीटर व्यास है, यानी त्रिज्या समझदार हो 25 हो जाएगी। 25 दूना 50 पाई आंसर। अब फिर एक प्यारा क्वेश्चन आया। देखो, एक बात को समझो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का सीआई आता है तो उससे आसान क्वेश्चन होता ही नहीं है। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सीआई है, वार्षिक चक्रवृद्धि। समझ गए? अब बराबर किससे ये सब दिखता है, इतना बड़ा क्वेश्चन आंखें में सब दिखता है। तो अब कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में हम लोग रेट को पकड़ते हैं 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज 11 में। जब 2 साल का है तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। इंस्टॉलमेंट प्रत्येक वर्ष समान होता है, तो यहां पर 11 का गुणा, यहां पर भी 11। अब इनको जोड़ लो। अगर प्रिंसिपल की बात की जा रही तो 210 यूनिट प्रिंसिपल हो गया। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रजनी ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 11,550 की राशि उधार ली, यानी प्रिंसिपल ये जो वैल्यू है 11550, इसमें 55 का गुणा होगा, वो यही आ जाएगा, क्योंकि 0 5 दूना 10 11 हो जाएगा। 55 का गुणा हो जाएगा। जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई, उसने ब्याज सहित संपूर्ण मिश्र धन का भुगतान 2 बराबर किस्तों में किया, जिसका भुगतान उधार लेने की तिथि से पहले दूसरे वर्ष की अंतिम तिथि को किया गया। यदि ब्याज की गणना ह्रासमान शेष राशि पर की जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या? बस 121 में 55 का गुणा करना है और आंसर आ जाएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट यही है। 55 एकम 55, 5 हासिल, 55 दूना 110, 5 11 हासिल, 55 और 11 66, यानी 6655 की हमारी प्रत्येक किस्त हो जाएगी। और 15 का जो राइट आंसर है वो 6655 हो जाएगा। यही प्यारे दोस्तों 15 का सही आंसर होगा। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। क्या बात, बच्चों का आंसर तो मुझसे पहले आ रहे हैं। चलो, ये अच्छी बात है। ठीक है, अभी ट्रेडिशनल है, आना चाहिए। अब फिर से एक प्यारा क्वेश्चन आ गया। टफ नहीं है, पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 3 स्टार लगा दे रहा हूं और पहले प्रॉपर्टी समझा दे रहा हूं।
देखो कोई भी चतुर्भुज कहीं पर लिख लेना, कैसा भी करके चतुर्भुज बनाओ, कैसा भी। अब ये आपको सुंदर सा लग रहा है, पर कैसा भी हो चतुर्भुज हो, ए बी सी डी, इसका कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, इसका कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर, कहीं पर भी यहां पर मिलते हैं तो ये जो एंगल होता है वो इन दोनों के एंगल के योग का आधा होता है, यानी d प्लस सी बाई 2 हो जाए। कोई भी चतुर्भुज कैसा भी बना हो उससे मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है भैया चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, तो कैसे भी करके हमने एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, ये जिसका नाम हमने पी क्यू आर एस लिख दिया। कहता आर और एस के समद्विभाजक, आर और एस के समद्विभाजक यानी एंगल बाइसेक्टर टी पर मिलते हैं, और एस टी आर यानी ये 87 डिग्री का कोण बनाता है। और हमसे कह रहा है पी और क्यू के कोण 2:3 यानी 2 थीटा और 3 थीटा है, तो Q और P के मापों का अंतर क्या है? मेरे दोस्त कितना प्यारा बताएंगे। इन दोनों के योग का आधा ये होगा, यानी 2 थीटा 3 थीटा का योग होता है 5 थीटा, उसका आधा ये होगा अकॉर्डिंग टू द दिस प्रॉपर्टी। 2 का गुणा कर दो, 7.5 का दुगुना 15 हासिल 1, 15 1 17, 175 बराबर 5 थीटा के, तो थीटा बराबर 35 के, और हमसे 2 थीटा 3 थीटा का अंतर बोल रहा है, तो वो थीटा ही होता है 35 डिग्री। 35 डिग्री कई बार एसएससी में क्वेश्चन आया, समझ गए? हमने जमाने पहले 4-4 5-5 साल पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ा के बैठा हुआ, ठीक है। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, चीजों को जानिए। देखिए अब हमारे पास वो समय नहीं है कि हमारे क्वेश्चन का फॉर्मूला प्रूव करें, छोटे छोटे फॉर्मूले को याद कीजिए, ठीक है, कि ऐसा हो तो ऐसा होता है। फर्जी क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहां पर नीचे 2 का गुणा कर लो, ऊपर 2 का गुणा कर लो, तो 9 और 1 8 और 1 9, और ये 10 यानी 9/10 डिवाइड बाय 9/10, मुद्दा खत्म, एक आंसर, सोचना ही नहीं। 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका माध्य अनुपाती इतना, तृतीय अनुपाती इतना। तो देखो इसमें आपको रेशियो की बात पढ़ाई गई, जैसे हमने आज ही क्वेश्चन आया था A:B C:D, इसे 4th प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अगर 3rd प्रोपोर्शनल आ रहा है तो वो होता है A:B B:C, C को 3rd प्रोपोर्शनल बोलते हैं। मीन प्रोपोर्शनल बोला जाए तो 2 संख्या AB का मीन प्रोपोर्शनल √AB होता है। यहां इसने माध्यानुपाती बोला गया 14, यानी √AB बराबर 14 के, और तृतीयानुपाती बोला गया ये वाला, तो यानी B² अपॉन, मतलब B² अपॉन A बराबर 4802 के। ये चीज आपके सामने। कहता भैया आंसर बताओ, तो देखो मेहनत करोगे तो 10 लेगा। ये 14 है प्यारे दोस्तों, तो अंदर AB का इंटू 196 होना चाहिए, तभी 14 आएगा। इसका होता है 8 7 56, 5 हासिल 14 5, ये भी होता है, तो फिर सभी होते हैं। हाँ 49 गुणे 4 भी होता है, सिर्फ ये नहीं होता 8 चौका 32 नहीं, ठीक है। अब क्या किया जाए दया, अब क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। देखो तो इसका मतलब AB का मान 196 हो गया, इन दोनों का गुणा कर दो, यानी AB इंटू B² अपॉन A, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। 196 ऐसे, और ये वैल्यू जो दिख रही है ना 196 लिखा है, उसको 14 गुणे 14 लिख लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं।
और 4809 जो होता है बता रहे मेरे दोस्त, 98 के स्क्वायर का आधा होता है, 98 के स्क्वायर का आधा होता है। सर ये कैसे मालूम चला? 4802 का डबल करो 9604 जो कि 98 का स्क्वायर होता है। 2 से काटोगे तो ये 7 बार में ये भी 98 आ गया, 98 98 तो 98 का क्यूब हो गया, यहां से b क्यूब हो गया, यानी b बराबर 98, 98 इसी में, तो आंसर यही, ए निकालने की अब जरूरत नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत प्यारा, क्योंकि ज्यादा हिट एंड ट्रायल में तुमको डस लेगा एग्जाम में। समझ में आया कि नहीं आया? चीजों को सीखना है और जानना है, इसीलिए ग्रुप डी के सेट काफी अच्छे आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन सा सहआभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी सहआभाज्य यानी को प्राइम नंबर, उनका एचसीएफ हमारा 1 होता है। को प्राइम नंबर अगर बोला जाता है तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। देखो ये 11 का गुणा ये भी 11 का नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये 7 का गुणा 42 7 35 ये भी नहीं होगा, ये 2 का गुणा नहीं होगा, यानी 81 और 16 का जो एचसीएफ होगा वो प्यारे दोस्तों 1 होगा। एक बच्चा x बराबर 14 गुणे 14, ये क्या झोंके पड़ा है निंजा मेरे भाई, निंजा मेरे भाई, इस क्वेश्चन की बात करते हो जब माध्य अनुपाती बोलता है तो अंडर रूट ए बी बराबर 14, तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर अपॉन ए। हमने क्या किया, इसका रूट का स्क्वायर कर दिया ए बी जो कि 196 होगा, तो हमने क्या किया ए बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए, इससे ए गया, ये बी क्यूब बना। उसके बाद 196 ऐसे चिपकाया 4802, या तो ऐसा करो 196 का आधा सीधे 98 और इसका डबल कर दो तो 98 का स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए निंजा मेरे भाई? नाम कैसे कैसे रखते हो। निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? देखो जैसे बात करें 2 से तो ये तो ऑड है, नहीं होगा। जब 2 नहीं होगा तो 6 भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों इवन नंबर है और वो ऑड है। या तो 3 से या 11 से। 3 से तो डिजिटल सम, सभी के अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। देखो जैसे ये 3 5 4 9 9 8 7 15 6, यानी ये 3 से जाएगा, यही आंसर। जब 1 से चला गया, अब 11 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? वरना फिर तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना जल्दी भर सकता है। अब देखो ये चीज हमेशा इंग्लिश में पढ़ो, 3 टाइम्स फास्टर देन द अनदर पाइप। यहां मोर शब्द का प्रयोग होता तो हम एफिशिएंसी जो होती वो 4:1 लिखते, लेकिन उसने कहा फास्टर देन अनदर पाइप, यानी जो पहले पाइप की क्षमता है वो 3 गुना है दूसरे पाइप से, ऐसा बोला गया। कहता दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। मेरे दोस्त दोनों की क्षमता 3 और 1 4, यानी 4 इनकी क्षमता हो गई, और 32 मिनट में तो 32 का गुणा कर लोगे, यही टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क 4 गुणे 32 हो जाएगा। फिर कहता है धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा। अब इसमें धीरा कौन? जिसकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कम है वही धीमा पाइप होगा मेरे भाई। देखा जाए एफिशिएंसी बी की कम है तो यही धीमा है, तो 1 से भाग दे दोगे, 4 दूना 8 4 न्याय 12, यानी 128 हो जाएगा।
128 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना मिनट का समय लगेगा? 128। यही प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 का राइट आंसर आपके सामने। ठीक है, चलिए 22 नंबर बनाइए। देखो 22 नंबर क्या कहता है? ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 है। यानी जो बोल रहा है वही लिख दिया। कहता 7 वर्ष बाद बी की आयु 52 वर्ष होगी, तो 7 वर्ष के बाद बी की आयु 52 होगी। तो 7 कम कर दो तो बी की आयु अभी 45 होगी ना भाई। 7 वर्ष बाद प्रकाश सर 52 साल के हो जाएंगे, तो आज कितने के? 45, यानी 9 पना 45 के। तो जो ए की आयु है वो 25 साल होगी अभी। कह रहा 6 वर्ष पहले ए की आयु ज्ञात करो। ए आज 25 साल का है, 6 साल पहले वो 19 का होगा। 6 साल पहले वह 19 का होगा, यानी 22 का आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 मेरे भाई, बहुत सुंदर क्वेश्चन, 5 स्टार का क्वेश्चन, 5 स्टार का। और ये भी मैं बता दूं, ग्रुप डी का जब एग्जाम हुआ था 2022 का, उससे पहले मैंने इसके क्वेश्चन बहुत सारा कराया था। अगर आपको लगता है कि सर नहीं कराया, तो YouTube में एवरेज प्रकाश सर मैथ करके सर्च करना, और SSC यूथ का कराया हुआ था, SSC यूथ का, और डेट देख लेना। ये नवंबर है, सितंबर है, और जो मैंने कराया है वो इससे बहुत पहले कराया है, यानी 2-2, 4-4, 5-5 महीने पहले कराया। हो सकता है 2021 में कराया हो या 2020 में कराया हो। यूथ 2024 SSC की किताब का, ठीक है, थंबनेल लगा होगा। बहुत प्यारा सुंदर क्वेश्चन है, और जिसने आज मुझसे ये क्वेश्चन सीख लिया ना, फर्जी क्वेश्चन हो जाए, समझो। कहता है 41 संख्याओं का औसत 62 है। बहुत अच्छी बात है, यानी 41 बिल्कुल हाईटेक ही बताएंगे। 41 का औसत 62 है। 18 संख्याओं का औसत इतना और 24 का इतना। 18 और 24 42 होता है, यानी 18 इधर लिखोगे। 18 संख्याओं का औसत 65.5 और 24 संख्याओं का औसत 61.5। ऐसे कर लिया। देखो ईमानदारी से अगर करोगे तो मैं बता दूं, इसका इसमें गुणा प्लस इसका इसमें गुणा माइनस 62 गुणे 41, जो आएगा वो 18वीं संख्या आ जाएगी। वो 18वीं संख्या आ जाएगी, आंसर तब भी नहीं आएगा, 18वीं संख्या आएगी। बात समझ में आई? कैसे पकड़ना है वो समझो। 41 का 62 कोई बात नहीं, आगे पढ़ा तो 18 फिर 24 तो 42 हो गया संख्या, यानी इधर वाला बड़ा होगा इधर छोटा, क्योंकि 41। अब पहले हम क्या करें, उस 18वीं संख्या को काउंट करें। कैसे निकालेंगे? देखो मिनिमम औसत 62 तो मान ही लो कि 62 तो होगा ही होगा। यहां प्लस लगेगा। प्लस क्यों? क्योंकि इधर वाला बड़ा है इससे। 62 से ये दो, मतलब यहां 42 टर्म्स है, यहां 41, तो प्लस लगा रहा हूं। वरना अगर 40 यहां होता है, जैसे ये 18 और यहां 22 होता, तो यहां प्लस की जगह में माइनस सिंबल लगाता। मैं समझा दे रहा हूं, इसीलिए सब कराया हुआ है, ऐसा नहीं है। 62 से ये कितना ज्यादा? 3.5 ज्यादा। 62 से ये कितना कम? आधा कम। इसको इसमें गुणा कर दो। 18 ત્યાં 54, 54 9 63, 63, और यहां माइनस का, क्योंकि ये कम है, माइनस का 12, यानी कुल मिलाकर औसत यानी एवरेज यानी 62 प्लस 51 एक्स्ट्रा आएगा।
अगर आपसे पेपर में यह पूछा जाता कि भैया 18वीं संख्या क्या है, तो आप 62 + 51 जोड़ देते और सीधे बोल देते कि सर 18वीं संख्या 113 हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। यहां कहता है कि प्रभु यदि प्रारंभ से 18वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। तो हमें मालूम है कि 41 का औसत 62 है। इसमें से एक संख्या को हटा रहे तो 62 तो होगा ही होगा, ये 51 का ही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो जा रहा है वो तो यहां से ये है तो 113। अब मान लो 41 लोगों का परिवार है, सबके पास 62 लड्डू है, प्रकाश सर को घर से निकाल दिया गया, तो प्रकाश सर 62 तो ले रहे हैं, 51 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यानी इनके औसत से ज्यादा ले रहे हैं, तो वो 51 कम कर दोगे। अब ये 51 कम करेंगे तो कद्दू कटेगा, 40 लोगों को बटेगा। सर 40 क्यों, 41 क्यों नहीं, पहले समझो। देखो यही बात समझ गए तो ही तो सीख पाओगे। मेरे परिवार में 41 लोग हैं, सभी का औसत वजन 62 किलो मान लो, उसमें से मैं मोटा आदमी, मुझे घर से बाहर निकाला जा रहा है, तो मैं जब जा रहा हूं मेरा वजन तो 113 किलो का है, तो मैं जा रहा हूं 62 तो अपना ले जा रहा हूं, 51 एक्स्ट्रा ले जा रहा हूं, यानी इन 41 मतलब समझ गए 41 क्या, मुझे हटाओगे तो 40 ही लोग बचेंगे, 40 का 51 अलग, तो बस वही चीज है 51/40। अब मेरे भाई इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हो गया क्वेश्चन। 62 ऐसे यहां भाग दो, मोटा मोटा भाग दोगे तो 12 चौक 48, 12 ऐसे 12 चौक 48 और फिर 30 आया, 7 चौक 28, फिर 20 आया ऐसे, और ये तो ये 1.275 आएगा, और जब 62 से इसको घटाओगे तो ये 60.725। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। अगर किसी को लगता है कि सर हम ऐसे नहीं करना है, उस केस में वो क्या करे, 62 × 41 - 113 डिवाइड बाय 40 कर लेगा तो भी 60.725 आ जाएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सुंदर क्वेश्चन। किसी को डाउट हो खुल के बोलो मेरे भाई। अच्छा 51 एक बार और अरे मेरे देवता, 62 तो मेरा वजन होगा, 51 एक्स्ट्रा, एक्चुअली में मेरा जो वजन है वो 113 आया है ना, 62 तो इसका अंतर 51, तो मेरा एक्चुअल वजन 113 हुआ, यानी 62 से 51 एक्स्ट्रा हुआ ना, समझ गए ना, इसीलिए 62 में 51/40 का भाग दे रहे हैं, समझ गए। वरना करो क्या, जिसको ना समझ में आए, 41 × 62 - 113 पूरे में 40 का भाग दो। बहुत सुंदर क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ियां M और M एक खंबे को क्रमशः 30 सेकंड और 1 मिनट 45 सेकंड में पार करती है। M की लंबाई, अब देखो इसमें कुछ नहीं है, देखो स्पीड की अगर बात करें, पहली ट्रेन की स्पीड की बात, तो ट्रेन की लंबाई M 30 सेकंड में पार कर रही, दूसरी की बात करें, दूसरे की स्पीड की, तो लंबाई N, इन दोनों का सम 1 मिनट को 60 सेकंड बोलते हैं, 45 105 सेकंड, ये भी स्पीड हो गई। अब दोनों की स्पीड का रेशियो चाहिए, यानी M/30 ऐसे, अब देखो, और N/105, इसमें भी कंडीशन दिया गया है क्या, कि रेलगाड़ी M की लंबाई रेलगाड़ी N की लंबाई की आधी है, मतलब इसकी लंबाई अगर हमने 2 माना तो इसकी लंबाई 1 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और 15 से ये 2 बार में 15 सत्ते, तो 7 का गुणा इधर कर लो और 2 दूना 4 उधर कर लो, 7:4 इज द राइट आंसर।
कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 24? है ना आसान? चलिए 25 नंबर कहता है निम्न में से किसमें कोई समांतर भुजाओं का युग्म नहीं होता? समांतर भुजाओं का युग्म देखो, आयत में हम बोल सकते हैं बिल्कुल होता है भाई, ये लंबवत होता है तो ये इसके समांतर ही हुआ, एक तरीके से होता है। समलंब चतुर्भुज में भी होता है, ये दोनों पैरेलल होते हैं। समचतुर्भुज इसमें भी होता है कि ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल। सिर्फ पतंग बचता है जिसे काइट, तो काइट में पैरेलल नहीं होता, मुद्दा खत्म भाई। 3 होते हैं तो चौथा नहीं होगा। कह रहा 11-30 के बीच की आभास संख्याओं का औसत। आभास संख्या नंबर सिस्टम थ्योरी में पढ़ाया हुआ है क्या? 11 बीच में बोला है तो 11 के बाद 13 आता है, 17 आता है, फिर 19 आता है, फिर 23 आता है, फिर 29 आता है। ये 5 आभास संख्याएं हो गई जो कि 11 और 30 के बीच में आती है, और इनका योग करो मेरे भाई। योग 9 दूनी 18, 10 28, 3 31, 3 हासिल, 2 2 4 1 5 6 7 3 10, 101 5 से भाग दोगे जो कि 20.2 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। DI दिया गया ग्राफ किसी विद्यालय के क्लास 10th के 4 वर्गों में लड़कियों और लड़कों की संख्या दर्शाता है। किस वर्ग में कुल विद्यार्थियों में लड़कियों का प्रतिशत सबसे अधिक होगा? साफ साफ दिख रहा है, इसमें होगा 10C में भाई। विद्यार्थी देखो, लड़कियां 26 आउट ऑफ कितने में से? 40 में से इंटू 100। बाकी में आप देखो, बाकी में 22 लड़कियां आउट ऑफ 40 में से, देख रहे हो 40 में 22 लड़कियां। यहां देखोगे तो यहां लड़के जीत गए हैं, लड़कियों से मुद्दा ही खत्म। यहां देखोगे तो 21 आउट ऑफ कितने में से, पर यहां 40 में से सीधे 26 लड़कियां, तो ऑब्जर्वेशन देखोगे 10C आएगा, 10C। तो सॉल्व नहीं करते, दिमाग लगाते हैं। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द समझ गए होंगे। क्लियर है?